जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें हमने कल की क्लास में परिमाप क्या होता है और अलग अलग आकृतियों का जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, इन सब का अपन परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। परिमाप अपन जैसे कि कोई भी आकृति है उसके चारों ओर की जो लंबाई होती है, भुजाओं की लंबाइयां, रेखाखंडों की जो लंबाई होती है उनका कुल योग, एक आकृति जो बंद आकृति है ना, हम परिमाप की बंद आकृतियों का निकालते हैं। या परिमाप अपन जैसे वर्त का परिमाप वो एक अलग चीज है, उसको अपन वर्त की परिधि बोलते हैं ना। अभी हमने कल की क्लास में जैसे कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, और त्रिभुज में भी अलग अलग समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि वो एक सम बहुभुज है तो उसमें जितनी भुजा सम आकृतियां, ऐसी आकृति में सभी भुजाएं समान हो तो उनमें से भुजा की एक भुजा की लंबाई को और उसमें बहुभुज में जितनी भुजाएं होती है उससे अपन गुणा करते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा है तो उसका परिमाप हो जाता है 3 इंटू उसकी एक भुजा, 3 गुना उसकी एक भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आता है। वर्ग का परिमाप, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग में भुजाएं कितनी होती है 4, तो 4 इंटू उसकी एक भुजा की लंबाई। आयत का परिमाप, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उसका हमने परिमाप देखा था कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसको 2 से गुणा कर दो, इस तरीके से हमने देखा था। तो हमने 5 एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ एग्जाम्पल और हैं उनको अपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 है सायना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सयाना है वो 70 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क, 70 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क। अब वर्ग है, इसका मतलब उसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यानी कि अगर ये 70 मीटर है तो ये भी 70 मीटर हो जाएगी, ये भी 70 मीटर हो जाएगी और ये भी 70 मीटर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये हमने पीछे की जो चैप्टर है क्लास में उनमें अच्छे से देखा था। अब ये जो सवाना है वो इस वर्गाकार पार्क के चक्कर लगा रही है, तो अगर वो एक चक्कर लगाती है इसका मतलब है इस वर्ग का जितना परिमाप होगा ना, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो वर्ग का जितना परिमाप होगा उतनी ही उसको एक चक्कर में दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब वो चक्कर कितने लगा रही है, वो 3 चक्कर लगा रही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सबाना द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वर्गाकार पार्क के परिमाप के बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। ये हमें क्या है पता है भाई, होगी, है ना, परिमाप के बराबर होगी। अब देखिए, यानी कि इस वर्गाकार पार्क का जितना परिमाप होगा उतना ही उसको एक चक्कर में दूरी तय करनी पड़ेगी। अब वो 3 चक्कर लगा रही है तो अपन पहले वर्गाकार पार्क का परिमाप निकालेंगे और उसको फिर 3 से गुणा कर देंगे। अगर 2 चक्कर लगाते तो अपन 2 से गुणा करते। तो पहले हम सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं वर्ग का होता है परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, किसी भी वर्ग का अगर अपन को परिमाप निकालना है तो उसको अपन 4 से गुणा करते हैं और उसकी एक भुजा की लंबाई से। यानी कि अगर अपन को वर्ग की एक भुजा दे रखी हो तो हम उसको 4 से गुणा करके वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो देखिए 4 इंटू वर्ग की एक भुजा कितनी दे रखी है, 70 मीटर। अब देखिए जो इकाई भुजा की लंबाई में दे रखी है वही परिमाप में आ जाएगी, तो हमारा परिमाप किसमें आएगा, मीटर में आएगा। और जब आप 70 को 4 से गुणा करते हो तो आपके पास आता है 280 मीटर आ जाएगा। यानी कि इस वर्गाकार पार्क की जब चारों ओर एक चक्कर लगाएगी
उसे 280 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि हमने लिखा कि एक चक्कर में तय दूरी वर्गाकार पारक के परिमाप के बराबर है, तो एक चक्कर वर्गाकार पारक का परिमाप कितना है 280, यानी कि शबाना को एक चक्कर में 280 दूरी तय करनी पड़ेगी। अतः शबाना एक चक्कर में 280 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। 280 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन वो चक्कर कितने लगा रही है? 3 चक्कर। इसलिए या तो आप ऐसे हिंदी में लिखो या ऐसे, इसलिए 3 चक्कर में तय की गई कुल दूरी, 3 चक्कर में तय की गई कुल दूरी। तो एक चक्कर में जब उसको 280 मीटर लग रहे हैं, तो 3 चक्कर की निकालने के लिए अपन उसको 3 से गुणा कर देंगे। एक चक्कर की दूरी को 3 से गुणा कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा। जब आप 3 से गुणा करते हो तो 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 8 को 3 से गुणा करोगे 24 का 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 840 मीटर आ जाएंगे। यानी कि शबाना को 3 चक्कर में 840 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है। पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है? यानी कि एक तो है पिंकी जो 75 मीटर वर्गाकार एक पार्क है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक लड़का है वो एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? जिसकी लंबाई दे रखी है 160 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 105 मीटर, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब पूछा है कि पिंकी और बॉब दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तय करता है और कितनी ज्यादा दूरी तय करता है? तो इसका मतलब क्या है? पिंकी जो वर्गाकार पार्क का चक्कर लगा रही है, इनकी सबसे पहले हमें पिंकी उस वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि पिंकी कितनी दूरी तय कर रही है। फिर हमें आयताकार पार्क का परिमाप निकालना होगा, तब हमें पता चलेगा कि बॉब कितनी दूरी तय कर रहा है। फिर देखना पड़ेगा जिसका परिमाप, अगर वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्यादा है तो पिंकी द्वारा ज्यादा दूरी तय की जाएगी, और अगर आयताकार पार्क का परिमाप ज्यादा है तो बॉब द्वारा ज्यादा दूरी तय की जाएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 अपन आगे करते हैं, और एग्जाम्पल 7, 8 और 9 तक है। और जैसे ये एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा अपने क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, वर्गाकार पार्क की भुजा। अब क्योंकि पार्क है वर्गाकार है तो इसकी एक भुजा ही काफी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो एक भुजा कितनी दे रखी है? 75 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे लिखो पिंकी द्वारा वर्गाकार पार्क के चारों ओर तय दूरी वर्गाकार पार्क के परिमाप के बराबर होगी। और वर्गाकार पार्क यानी कि किसी भी वर्ग के आकार की कोई भी आकृति होती है उसका परिमाप कितना होता है? जितना वर्ग का परिमाप होता है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप है, हमने कल अच्छे से देखा था कैसे निकाला था, 4 इंटू भुजा की लंबाई। यानी कि वर्ग का परिमाप निकालने के लिए अपन उसकी चारों भुजाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपन 4 से उसकी किसी एक भुजा की लंबाई से गुणा कर देंगे, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। तो 4 इंटू एक भुजा की लंबाई कितनी है? 75 मीटर। तो इसका वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना रहेगा? यह आ जाएगा 5 चौके 20, 2 728 और 2 30 सॉरी, तो यह आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि पिंकी द्वारा 300 मीटर की दूरी तय की जाती है। अतः पिंकी द्वारा 300 मीटर की दूरी तय की जाती है, तय की जाती है। याद रखना, जिस इकाई में हमें ये भुजा दे रखी होगी उसी इकाई में परिमाप आएगा, क्योंकि भुजा हमें मीटर में दे रखी थी इसलिए परिमाप भी मीटर में, और अगर भुजा सेंटीमीटर में होती तो परिमाप भी हमारा किस में आता, सेंटीमीटर में आता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए, बॉब द्वारा आयताकार पारक के चारों ओर तय की गई दूरी आयताकार पारक के परिमाप के बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। तो परिमाप के बराबर होगी तो अपन निकाल लेंगे परिमाप, क्योंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप होता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और फिर उसको 2 से गुणा कर दो तो हमारे पास आयत का परिमाप निकल आएगा। अब हमें देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो 2 इंटू इस आयताकार पारक की लंबाई हमें दे रखी है 160 मीटर प्लस चौड़ाई दे रखी है 105 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 105 मीटर। अब क्योंकि लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक राशियां दे रखी हो तो वो सभी एक इकाई में होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो सारी मीटर में, अगर सेंटीमीटर में तो सारी मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में तो सारी सेंटीमीटर में, और अगर किलोमीटर में तो सारी सारी किलोमीटर में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आप देखिए इस आयताकार पारक का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू 160 और 105 को जब आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 260 और 265। ये कितना हो जाएगा, ये 265 हो जाएगा। देखिए जोड़ने में ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। ये 160 है, इसका 100 हटाओ क्योंकि 105 है, यानी कि 100 से 5 जाता है तो पहले 100 जोड़ दो, तो 160 में 100 जोड़ेंगे तो 260 है, फिर 5 और जोड़ दो 265। आसान है ना। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो देखिए या तो आप ऐसे गुणा कीजिए 2 से, तो ये और ये सेम है, बस मैं ये इतना लिख नहीं रहा हूं। मैं पहले देखिए आप यहाँ देख करिए, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 और 1 इधर से हासिल आई 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 1 हासिल का 5, 530। और क्योंकि ये इकाइयां मीटर में दे रखी थी तो इसका परिमाप भी किसमें रहेगा, मीटर में आ जाएगा। इसका मतलब बॉब द्वारा 530 मीटर की दूरी तय की जाती है, जबकि पिंकी द्वारा तो 300 मीटर की दूरी तय की जाती है। अब आप ही बताइए किसने ज्यादा दूरी तय की, क्योंकि 300 कम है 530 ज्यादा है, इसका मतलब बॉब ने ज्यादा दूरी तय की। और आप 530 में से 300 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा। अतः बॉब ने, पहले तो यहाँ लिखिए, बॉब ने 530 मीटर की दूरी तय की, जो कि पिंकी की दूरी से ज्यादा है या अधिक है, ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, तो अपन 530 में से, यानी कि बॉब की दूरी में से अपन, अब हमें निकालना है कितनी ज्यादा है, ये भी तो बताना है कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा। तो अपन बॉब की दूरी 530 में से 300 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 230 मीटर आ जाएगा, यानी कि बॉब 230 मीटर पिंकी से ज्यादा दूरी तय करता है। ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 अपन करते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। इसी के साथ अपने एग्जाम्पल वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन एक्सरसाइज में
प्रवेश करेंगे और एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन ज्यादा है तो ये 1-2 पार्ट में हो जाएगी। कुछ प्रश्न अपन यहाँ पे करेंगे और कुछ क्वेश्चन अगले वाले क्लास में कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम आकृति दे दी, सम यानी जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, और ये कौन सा दे रखा है, समपंचभुज। अब हमें पता है पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजा होती है, जिसमें देखिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल नंबर 8, सम पंचभुज का परिमाप, पंचभुज का परिमाप। और कल अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको पता रहेगा कि जो सम आकृतियां होती है, यानी ऐसी आकृतियां कि सभी भुजाएं समान होती है, तो उसका परिमाप अपन कैसे निकालते हैं कि उसकी एक भुजा की लंबाई से उस आकृति में जितनी भुजा है उसको गुणा कर दो। जैसे समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, भाव यानी भुजाएं, तो समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा को, अब समबाहु त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3, तो 3 को उसकी एक भुजा की लंबाई से गुणा कर देंगे। अब वर्ग भी क्या है, सम चतुर्भुज है, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं क्या है, समान है ना। तो अपन अब पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं, 5, और एक भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई, यानी कि देखो आप एक चीज याद रखो, सम बहुभुज का परिमाप। अब सम यानी समान, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं। अब बहुभुज में त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, पंचभुज भी आता है, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, जितने भी भुज है वो सारे आ जाते हैं। तो आप तो देखिए सम बहुभुज का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो आपको लिखना है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। और यही तो अपन कर रहे हैं। अब पंचभुज है, सम पंचभुज है, अगर ये पंचभुज होता, ये अगर ये नाम नहीं लिखा होता ना सम पंचभुज, तो हमें कैसा पता चलता है कि इसकी सारे भुजाएं समान है, तो अपन को इसकी 5 भुजाओं को अलग अलग जोड़ना पड़ता परिमाप निकालने के लिए। क्योंकि हमने परिमाप की परिभाषा ये देखी कि किसी भी बंद आकृति के सभी रेखाखंडों या भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। तो देखो भुजा, अब हमने सम पंचभुज लेना है तो सम इसमें आ गया सम, अब बहुभुज की जगह कौन सा आ गया, पंचभुज, तो इसके लिए अपन पंचभुज में भुजाएं कितनी होती है, 5, तो भुजाओं की संख्या हमने लिख दी 5, और एक भुजा की लंबाई तो वो अपन को कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक भुजा की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एक सम षटभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, इस बार हमको एक सम षटभुज, हमें क्या दे रखा है, एक सम षटभुज का परिमाप दे रखा है। देखिए सम षटभुज, सम षटभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें कहा है कि एक भुजा की लंबाई बताओ, तो अपन बता देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये तो हमें देखो प्रश्न में दे रखा है, ये चीज तो हमें क्या है, दी हुई है, दी हुई है, ये बात तो हमें दे रखी है कि एक सम षटभुज का परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें सम षटभुज का परिमाप निकालना भी तो आता है कि अगर मान लो हमारे पास भुजा की लंबाई दे रखी होती और हमें कुछ भी नहीं दे रखा होता, तब सम षटभुज का परिमाप क्या होता, सम षटभुज का परिमाप। तब अपन कैसे निकालते हैं, क्योंकि षटभुज में 6 भुजाएं हैं, तो 6 को एक भुजा की लंबाई से गुणा करते हैं, यानी कि 6 इंटू एक भुजा की लंबाई। अब हमें तो सम षटभुज का परिमाप प्रश्न में दे रखा है, यानी कि हमें अब ये वाली चीज दे रखी है। इतनी देर क्या कर रखा था, इतनी देर हमें देखो ये पूछ रहा था, और मतलब ये तो दे रखी थी और ये पूछ रहा था, इस बार हमें उल्टा कर दिया, ये तो दे दिया और ये हमको पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। सम षटभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर 6 इंटू भुजा,
आप देखिए जो चीज इधर, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें भुजा की लंबाई निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, भुजा की लंबाई। तो इस भुजा को हम इधर रखेंगे, तो ये 6 इधर भुजा के साथ गुणा में है, तो जैसे बराबर से इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो 18/6 बराबर भुजा। क्यों? क्योंकि ये 6 इधर गुणा में था और इधर आके किस में आ गया, भाग में। और अगर ये भाग में है, इसको वापस बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, और ये कैसे आता है, ये पिछले अपने कक्षा में बहुत बार बता रखा है ना। अब अगर आप 18 में 6 का भाग देते हो तो ये आ जाता है 3, और ये दे किसमें रखा था, सेंटीमीटर में, यानी कि 3 सेंटीमीटर। मतलब भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। आप जरूरी नहीं आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ अपने एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट। अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बहुत सारी आकृतियां दे रखी है और इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे स्पेशल तो किसी का नाम नहीं है, हमें अलग अलग आकृतियां दे रखी है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां भी क्या है, अलग अलग है। तो हमें ऐसी आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी उसका परिमाप अपन को पता चलेगा। तो देखते जाइए। एक्सरसाइज 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट। आप देखिए, फर्स्ट आकृति है जिसमें कितनी भुजाएं दे रखी हैं, 4 भुजाएं दे रखी हैं। तो चारों भुजाओं का योग है ना, तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तीसरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर और चौथी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इन सबको आप जोड़ते हो तो आ जाएगा 4 और 2 6, और 6 और 1 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहली आकृति है उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना है तो आपको उसकी सारी भुजाएं जोड़नी पड़ेगी, तब आपके पास परिमाप आ जाएगा, सारी भुजाओं की लंबाइयां जोड़नी पड़ेगी। आइए देखिए, बी आकृति 2 है। देखिए, 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो अपन इसको चतुर्भुज में सॉरी चतुर्भुज में अपने इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन कौन सा चतुर्भुज है ऐसा, क्योंकि सारी भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं दे रखी है। अब देखिए, एक भुजा की लंबाई है 23 सेंटीमीटर, एक की लंबाई है 40 सेंटीमीटर और एक की लंबाई है 35, एक की लंबाई है 35। इसको जब अपन जोड़ेंगे तो देखिए 23 और 40 60 और 63 और 70। देखिए, आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये होता है 63, और आप प्लस इन दोनों को जोड़ते हो तो होता है 70। अब आप वापस इन दोनों को जोड़ दो तो देखिए 3 और 6 और 7 13, यानी कि 133 सेंटीमीटर हो जाएगा। 133 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, सी है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। इसका मतलब ये क्या है कि सम चतुर्भुज है। तो चारों भुजाएं बराबर दे रखी है, तो 4 से इसकी एक भुजा को गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 सेंटीमीटर। या फिर आप 15 को 4 बार जोड़ेंगे तो भी आपके पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर। आगे देखिए, डी है। डी में देखिए, एक आपको दे रखा है पंचभुज और सारी भुजाएं समान है। इसका मतलब ये क्या है, सम पंचभुज है। तो सम पंचभुज यानी कि पंचभुज में भुजाएं होती है 5 और एक भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की। इसका मतलब इसका परिमाप आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना जाएगा, 20 है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 को 5 बार जोड़ सकते हो। फिर देखिए, ई दे रखा है। ई आपको एक अलग ही
बढ़िया सा चित्र बना रखा है। चलो ये एक अजीब सा है तो मैं इसको बना के बता देता हूं। देखो देखो ये देखिए 1 सेंटीमीटर, फिर ये देखिए 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर, ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी देखिए 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। इसका मतलब है हमें इन सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे, देखिए 1 + 4 + 4, फिर 0.5 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 0.5 + 0.5 प्लस ये 2.5 + 2.5, और इन सबको आप जोड़ते हो तो देखिए इनको अलग अलग कर लो तो 4 और 4 8 और 1 9, और दशमलव दशमलव वालों को एक तरफ जोड़ दो तो देखिए ये है 2.5 2.5। हमने देखिए दशमलव संख्याओं का जोड़ अच्छे से सीखा है, तो आप 2.5 और 2.5 को जोड़ते हो तो आपके पास आता है 5, और आप 0.5 और 0.5 को जोड़ते हो तो आपके पास आता है 1। आपके पास क्या आता है 1। तो देखो ये तो हो गया, देखिए 9, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा 1, और ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, यानी कि इसका परिमाप आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं आएगा 5 तो आप जोड़ के देख सकते हो। दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश, ये हमने पीछे दशमलव वाले चैप्टर में अच्छे से सीखा है। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1, वो आगे चली जाएगी, 2 और 2 4 और 1 5। अब ये दशमलव के नीचे लगाएंगे दशमलव। अब दशमलव के आगे 0 का कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि आगे कोई भी सार्थक अंक ना आ जाए। ये हमने अच्छे से उस चैप्टर में देखा था, यानी कि इसको अपन 5 भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इसके आगे दशमलव के आगे अगर अपन 1000 0 लगा दे तो भी ये 5 ही रहेगा। ठीक, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जोड़िए, देखिए 0.5 0.5, तो इधर अपन 0 दशमलव लिख सकते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, इधर हासिल आएगा तो ये हो जाएगा 1। अब दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव या 0 लगाओ, इसका मतलब कोई फर्क नहीं है, इसको अपन 1 ही लिख सकते हैं। ये ऐसा होता है। आइए देखिए एफ, अब देखिए इस चित्र को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। मैं डायरेक्ट इसका क्या निकाल रहा हूँ, परिमाप निकाल रहा हूँ। तो सबको ध्यान से जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, तो देखिए 1 सेंटीमीटर प्लस, फिर ऊपर वाली है 3 सेंटीमीटर, नीचे है 4 सेंटीमीटर, फिर ये है 2 सेंटीमीटर, फिर प्लस वापस 3 सेंटीमीटर। देखिए इसको अपन एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले अपन इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं। देखो +3, देखिए 1 3 4 2 3, फिर वापस 2 3 4 1, और +3। एक बार इसको मैच करते हैं। 1 3 4 2 3 2 3 4 1 3। देखिए मैंने आधे चित्र की क्या निकाल ली है, आधा। अब क्योंकि चित्र पूरा है तो अपने क्या करते हैं, और सभी में लंबाई समान है ना, तो अपने आधे चित्र की भुजाओं को जोड़ लिया है। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये परिमाप पूरा आ जाएगा। देखिए कितना आता है, 1 और 3 4, 4 और 8 8, सॉरी 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4
22, 22 और 1 23, 23 और 3 26। ये कितना है? ये आया 26 सेंटीमीटर आया है। एक काम और करते हैं, ये 26 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब अगर इसका चौथाई भाग है, एक चौथाई भाग, वो कितना आएगा? वो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए इसका एक चौथाई भाग और जोड़ के देखता हूं मैं। तो देखिए 1 + 3 + 4 + 2 + 3। देखिए 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। यानी कि देखो, चलो ये चित्र में बनाता ही, ये कुछ इस तरीके से है। ये वाली दे रखी है अपन को 1 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ये भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके इस तरीके से ऐसा 4 है, तो अपन 1 का परिमाप निकालेंगे, उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बाकी भी सबकी क्या है? समान है। देखिए 1, ये के नहीं है, ये किलोमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर। देखो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब बाकी भी देखिए ऐसा ही कुछ इस तरीके से ये चित्र है। ये देखिए, अब देखो अगर अपन इतने इतने का निकाल लेते हैं तो ये 1 भाग है, ऐसा इसमें 2 भाग 3 भाग और 4 भाग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? यानी कि हमने इस 1 भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आया? 13 सेंटीमीटर। तो अपन इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 जो के 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं तो आप इन सबको अलग अलग जोड़ोगे तो भी आपका सबका ये क्या आएगा? सेम। और ये हमारा 26 कैसे आया? क्योंकि हमने इधर इधर आधे आधे का पूरा जोड़ा था। अब इधर वाले का और जोड़ेंगे तो 26 को 2 से गुणा कर देंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 52 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद किया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास एक 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला, यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऐसा एक आयताकार बॉक्स है। अब इसको हमें ढक्कन बंद करना है तो इसके चारों ओर हमें टेप लगानी पड़ेगी। अब वो टेप की लंबाई पूछ रहे हैं तो इस आयताकार बॉक्स का जितना परिमाप होगा उतना ही हमें टेप लगाना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है? इसके चारों भुजाओं की लंबाइयां, और इसके चारों भुजाओं की जितनी लंबाई होगी उतनी अपन को टेप लगानी पड़ेगी। आवश्यक टेप की लंबाई आयताकार बॉक्स के परिमाप के बराबर होगी। तो देखो, अतः आयताकार बॉक्स का परिमाप, अब आयताकार आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और फिर उसको 2 से गुणा कर दो। उसको क्या कर दो? 2 से गुणा।
तो लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। दोनों की इकाई समान है, देखिए 40-40 तो कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 40 और 10 को जोड़ो। एक बात और याद रखना, ये जो आप कर रहे हो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 को 40 से गुणा कर देंगे 2 को 10 से गुणा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है। नहीं वैसे भी कर सकते हैं, 40 को 2 से गुणा करेंगे 80 और 20, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेकिन वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। आप 40 को 2 से गुणा करोगे, फिर 10 को 2 से गुणा करोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे। इससे अच्छा इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 से गुणा करो, तो आपको जो अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो 2 इंटू 40 और 10 50, और जैसे आप 50 को 2 से गुणा करते हो तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 50 को 2 से गुणा करने पर 100 आता है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आता है। 100 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। 100 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अपनी क्लास भी अब थोड़ी बड़ी होने चली है, तो अपन क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन नहीं कर पाएंगे। इसमें 17 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेमी है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया नहीं है कि आयताकार है या वर्गाकार है, लेकिन इसको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए एक मेज की सतह की विमाई, विमाई का मतलब भुजा, एक तो देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, मेज की भुजाएं या विमाएं एक ही बात है। एक देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब यहीं पे क्या है गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि एक में ही 2 इकाइयां दे रखी है, मीटर और सेंटीमीटर। तो या तो आप पूरे को सेंटीमीटर में बदलो या आप पूरे को मीटर में बदलो। तो आप ऐसे कर सकते हो, इस 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो ये आएगा 2, तो देखिए मीटर कंप्लीट है, यह आ जाएगा 2.25 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 2.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो मीटर में बदलने के 100 का भाग देंगे, और जैसे इसमें 100 का भाग देंगे तो हम यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो अपन दशमलव लगाएंगे, क्योंकि बट्टे में जब भी 100, 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं होती है तो अपन दशमलव लगा देते हैं। अब देखो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये देखिए 2 के बाद में दशमलव लग रहा है, और 2 मीटर तो पहले से पूर्ण है, तो पूरी संख्या हमेशा दशमलव के बाईं ओर आती है। और 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का एक अंश है, और अंश हमेशा दशमलव के दाईं ओर आता है। ये हमने पीछे की क्लास में अच्छे से सीख रखा है। अब देखिए एक भुजा की विमा या लंबाई तो है 2.25 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा की लंबाई देखो वो कितनी तरह की है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस 50 को जब आप मीटर में चेंज करते हो तो ये भी आ जाएगा 1.50 मीटर। अब देखिए इसमें एक भुजा छोटी है और एक बड़ी है, क्योंकि हमें पता है 2.25 मीटर बड़ा होता है, 1.50 मीटर छोटा होता है। तो इसका मतलब इसमें एक भुजा की लंबाई ज्यादा और एक की कम है, तो ये क्या है एक आयत है जिसमें लंबाई अधिक, और क्योंकि अगर ये चारों भुजाएं समान होती तो वो एक वर्ग बन जाता। तो यहाँ पे तो अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या एक आयत है। और आयत का परिमाप, अब इसको क्या करना है, मेज की ऊपरी सतह का परिमाप निकालना है। तो ये जो मेज है अतः मेज आयताकार है, आयताकार है। पता कैसे चला, इससे जिसकी भुजाएं
2.25 मीटर व 1.50 मीटर है। और जो हमेशा ज्यादा होता है वो लंबाई होती है और जो कम होता है वो चौड़ाई होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी वो आयताकार जो आकृति है वो बनती है। यानी कि लंबाई आयताकार, जो एक आयत होता है उसमें लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा कम होती है। तो अतः आयत का परिमाप, और ये आयत का परिमाप होता है कितना है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और जोड़ना है, 2 से गुणा करना है। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी है 2.25, चौड़ाई कितनी है 1.15। अब देखिए हमने दशमलव संख्याओं का जोड़ अच्छे से सीखा है। अब इसको 1.5 भी लिखो या 1.50 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो देखिए 2 इंटू, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये आएगा 3.75। कितना आएगा 3.75 आएगा। आप इन दोनों को जोड़ो तो भी इतना ही आएगा। देखिए 2.25, 1.50, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3.75। देखिए जीरो का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अब इसको अपन 2 से गुणा करेंगे तो दशमलव संख्याओं का गुणा भी वैसे ही होता है जैसे जोड़ और भाग अपन करते हैं। नहीं तो आप ऐसे काम कर सकते हो, क्योंकि दशमलव संख्याओं का गुणा अभी तक हमने इस कक्षा 6 में नहीं सीखा है, तो अपन सीख भी सकते हैं। देखिए आप एक बार दशमलव को भूल जाइए, ये ऐसे समझिए 375 है, ऐसा भूल जाइए कि इसमें दशमलव है ही नहीं। तो आप डायरेक्ट गुणा कीजिए 375 को 2 से, तो 5 दूने 10 का 0 हासिल 1, 7 दूने 14 और 1 हासिल का 15 का 5 हासिल 1, 3 दूने 6 और 1 हासिल का 7, कितना है 750 आया। अब दशमलव को वापस याद कीजिए, दशमलव कितने अंकों बाद में था तो 1 2 अंक बाद दशमलव था, तो आप यहाँ पर भी 2 अंकों बाद में 1 2 अंक बाद में दशमलव लगा दीजिए। ये दशमलव वाला गुणा है, बिल्कुल सिंपल है। दशमलव वाला गुणा भी बिल्कुल जैसे जोड़ और घटाव होता है वैसे ही दशमलव वाला, यानी कि पहले आप भूल जाए कि दशमलव था, दशमलव को हटाओ, सीधा डायरेक्ट गुणा करो, फिर जो उत्तर आता है उसमें आप दशमलव लगा दो। तो इसमें 2 अंकों के बाद में दशमलव था तो हमने आंसर में भी 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दिया। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसका दशमलव हटा लो। दशमलव हटाना और लगाना तो हमने सीखा है, तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद में कितने अंक है 2 अंक, तो अपन एक के आगे 2 0 लगा देंगे। एक के आगे कितना 0 लगाएंगे 2 0 लगाएंगे। अब आप 2 से 100 को काट देंगे, 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 50 बार। और अब 50 में 375 का भाग दे दो, तो ये देखिए ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा तो हमने ये दशमलव का गुणा करना ही सीख लिया है। तो कितना आया, ये आया 7.50। देखिए मीटर में दे रखा है तो ये परिमाप भी किसमें आएगा, मीटर में आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।